हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में मैंने आज सोचा कि योगा तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन मुझे आपको अगर पता होगा कि मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, जिम वर्कआउट भी करती हूँ और योगा भी करती हूँ, तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। मतलब दोनों वर्कआउट में 50-50 करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना मसल मास भी लॉस नहीं करवाना है और ना ही मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कम करवानी है। तो मुझे दोनों वर्कआउट को कंबाइन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को शेयर करूं मेरा आर्म्स का वर्कआउट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है या फिर बहुत सारे फीमेल्स की डिमांड है कि उनको जो ये हाथों का जो सेल्यूलाइट है जैसे नीचे का, उसको रिड्यूस कैसे करें। तो उसको रिड्यूस करने से बेटर है हम उस मसल को कैसे टोन करें, इसकी तरफ अगर ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने सोचा कि आज हम जिम में जाके सिर्फ अपर बॉडी आर्म्स का वर्कआउट करेंगे, और वो भी सिर्फ बॉडी वेट, बिना किसी डंबल के, बिना किसी इक्विपमेंट के। और ये वाला वर्कआउट आप घर पे भी कर सकते हो, बस एक मैट डाल के। तो ऐसा मैं आपको कुछ वर्कआउट शेयर करूँगी। आपको उसके लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगेंगे या फिर कोई भी एसेसरीज, जिम एसेसरीज नहीं लगेंगी। आपको बस चाहिए एक मैट और बस अपना वर्कआउट करने के लिए शुरू हो जाना है। तो अभी फटाफट से मैं चेंज कर लेती हूँ। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी मैं जल्दी से चेंज करके आपसे मिलती हूँ जिम में, वर्कआउट करेंगे साथ में। तो ये है अभी मेरा घर का लुक। मैं फटाफट चेंज करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे जिम में। क्योंकि मतलब मैंने आज सोच के रखा है कि कौन कौन सा वर्कआउट करना है जिम में, स्पेशली फॉर आर्म फैट। तो अभी ये वाला वर्कआउट आप बिल्कुल भी मत करो मैट पे, और हम करने वाले हैं बहुत ही इंटेंस वर्कआउट फॉर आर्म फैट। ये जिम और सबसे पहले मैट डाला और आज मैं करने वाली हूँ आर्म्स वर्कआउट और अपर बॉडी वर्कआउट। तो फर्स्ट इवेंट लिया मैंने शोल्डर टैप। जब शोल्डर टैप करते हैं ना तो पूरा मतलब प्रेशर है वो आर्म्स पे रहता है। और जैसे एक हिस्से में शोल्डर टैप कर रही हूँ तो ज़्यादा बैलेंसिंग का भी इसमें मोमेंटम रहता है। एंड इट्स ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर शोल्डर एंड फॉर योर आर्म स्ट्रेंथ। सेकेंड एक्सरसाइज थी जो मैं करने वाली थी वो भी आर्म्स के लिए थी, और शोल्डर्स भी इसमें इंक्लूड थे, और कोर बैलेंस भी, मतलब कोर भी इंगेजमेंट इसमें ज़्यादा हुआ। तो सेकेंड एक्सरसाइज थी कमांडो। मतलब इसमें आपको क्या करना है, 2 प्लैंक की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूसली चेंज करते जाना है साइमल्टेनियसली। तो सेकेंड एक्सरसाइज भी मेरी कंप्लीट हो गई। और फिर उसके बाद मैंने थर्ड एक्सरसाइज जो ली है वो थी पुशअप्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि पुशअप सिर्फ हमारी चेस्ट की टोनिंग या फिर जो अपर बॉडी की टोनिंग है उसको ये करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रोज़ पुशअप्स करते हो या फिर पुलअप्स करते हो ना अपर बॉडी के लिए, बॉडी वेट के, तो उससे क्या होता है, हमारी आर्म्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। क्योंकि जब मैं पुश कर रही हूँ तब मैं ऑब्वियसली अपने हाथों का ही प्रेशर लगा रही हूँ पुश करते वक्त। सो यहाँ पे भी मेरा आर्म्स का एंगेजमेंट बढ़ रहा है और अच्छा प्रेशर आता है और आर्म स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो पहले मैंने किए नॉर्मल असिस्टेड पुशअप। अगर आपको फुल पुशअप आते हैं तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने दिखाए कि आप असिस्टेड मतलब सपोर्टेड पुशअप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने किया है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप इज़ द ग्रेट एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप्स सेल्यूलाइट्स। जैसे अगर आपका वो जो आर्म्स का जो फैट है जो लटक रहा है या फिर जो सेल्यूलाइट है, उसके लिए डायमंड पुशअप इज़ द बेस्ट। बस डायमंड पुशअप करते वक्त थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ सकती है, तो आप नीज़ को असिस्टेड रख के ही करो। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ आर्म्स का वर्कआउट नहीं है, तो अपर बॉडी को भी मतलब टोन करने का वर्कआउट है। उसके बाद मैंने लिया रिवर्स लैट पुल डाउन, जो नीचे मैट पे रख के था। मतलब अगर आपको वेट्स के साथ नहीं करना है तो ये वाली एक्सरसाइज आप डेफिनेटली ट्राई करो, क्योंकि इससे स्कैपुला पे बहुत अच्छा मतलब इंगेजमेंट आता है। जब मैं हाथ नीचे खींच रही हूँ तो मुझे स्कैपुला को स्क्वीज़ करना है और ऊपर रिलीज़ करना है। और इस हर एक एक्सरसाइज के 15 रेपिटेशन और 2-2 सेट परफॉर्म करने हैं, जो मैं ऑलरेडी कर रही थी, लेकिन बीच बीच में थोड़ा 20 to 30 सेकेंड का रेस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद स्ट्रेट आर्म्स किए मैंने। अगर आपको इसे डंबल्स या वेट के साथ परफॉर्म करने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये विदाउट वेट ही इतना ज़्यादा इंगेजमेंट लगता है इसमें, मतलब अपर बॉडी का। तो पहले तो आप प्लीज़ यही ट्राई करो। 2 सेट्स करो, 15-15 रिपीटेशन।
बस याद रखो हर एक एक्सरसाइज में आपका कोर इंगेज रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोर को इंगेज रखना। ऐसा नहीं कि करना है तो सिर्फ इन एंड आउट कर लिया या फिर मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो विद फ्लो, और स्लो करना है, मूवमेंट में करना है, एकदम कंट्रोल रिपीटेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने लिया था बैक एक्सटेंशन, जिसके कारण लोअर बैक पे अच्छा खासा प्रेशर आया था और बहुत अच्छा लग रहा था ये वर्कआउट करते वक्त। और ये पूरा वर्कआउट करने के लिए मुझे टोटल लगे 40 से 45 मिनट्स। और उसके बाद लास्ट में सोचा थोड़ा आर्म फिनिशर किया जाए, तो यहाँ पे मैं आर्म के स्मॉल सर्कल्स कर रही थी। मतलब अगर हाथ पे कुछ थोड़ा सा प्रेशर आया हो, जर्क आया हो, बहुत ज़्यादा सोरनेस फील हो रहा हो, तो मैं डायरेक्टली ये कर रही थी। उसके बाद किया मैंने स्कैपुला रोटेशंस, स्कैपुला की मूवमेंट। ये जो मैंने नीचे सो के लैट पुल डाउन किया था उसमें भी सेम एंगेजमेंट था, तो बैठ के भी ये 15-15 रिपीटेशन 2 सेट्स। ये एक्सरसाइज आप वार्म अप में भी कर सकते हो अगर आपको वेट्स उठाना है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू वार्म योर मसल्स, मेजर एंड माइनर मसल्स, जैसे कि स्कैपुला हो गया, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, रोटेटर कफ। और यहाँ पे मेरे आर्म्स की बैंड बच गई थी क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली हो रहा था, बहुत कम रेस्ट ले रही थी और मैं कर रही थी। तो अभी सोचा कि अभी वर्कआउट पूरा हो गया है तो अपर बॉडी की थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ, क्योंकि अपर बॉडी की अगर स्ट्रेचिंग नहीं की, ऐसे ही रख दिया, मतलब ऐसे ही मैंने यहाँ पे वर्कआउट ख़त्म कर दिया, तो मेरे आर्म्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे या फिर सोरनेस दूसरे दिन बहुत लगती है। तो मैंने एकदम बेसिक मूवमेंट लिए अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग में। सबसे पहले लिया भुजंग आसन, फिर धनुरासन और फिर नौकासन। इससे क्या हो जाता है ना, वर्कआउट के बाद अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचिंग करते हैं तो दूसरे दिन रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग ना मतलब स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, ये सब कुछ स्किप कर देते हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वर्कआउट रहो, रिकवरी, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म्स के लिए स्पेशल स्ट्रेच कर रही थी मैं, ट्राइसेप स्ट्रेचिंग, थोड़ा 5-5 सेकेंड होल्ड करना है दोनों साइड में। और फिर ये सेकंड स्ट्रेचिंग। मेरा तो यार ऐसा है कि स्ट्रेचिंग इज़ वन ऑफ माई बेस्ट पार्ट, मतलब मुझे ये वाला ही पार्ट अच्छा लगता है पूरे वर्कआउट में ज़्यादातर। और फिर ये थोड़ा आर्म स्ट्रेच कर रही थी क्योंकि आर्म्स की एक्सरसाइज पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। और यहाँ मेरा हो गया वर्कआउट कंप्लीट। वर्कआउट कैसे लगा ज़रूर बताना, मिलते हैं कल के व्लॉग में।